हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नो सेकेंड ट्रॉय। मतलब कि ये एक पोयम है और ये लिखी गई है W.B. येट्स के द्वारा। तो ये जो ट्रॉय है ये ट्रोजन वॉर को दिखाता है और यहाँ पर ट्रोजन वॉर में जो भूमिका अदा कर रही होती है वो होती है हेलेन। अब यहाँ पर जो बात करते हैं W.B. येट्स के बारे में, तो W.B. येट्स एक आयरिश पोएट हैं और बहुत ही प्रसिद्ध या फिर फेमस नेता भी रहे। तो ये अपनी एक क्रश है जिसका नाम है मॉड गॉन, उसको कंपेयर कर रहे हैं हेलेन से, जो कि ट्रोजन वॉर के समय बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। तो उसी से अपनी क्रश जो कि नाम है मॉड गॉन, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को और लास्ट में फिर इसकी समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कह रहे हैं, व्हाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज विद माइजरी। वो कह रहे हैं मैं जो मेरी मतलब क्रश थी, मैं जो मेरी बिलव्ड थी, मैं उसे क्यों ब्लेम कर रहा हूँ। जिसने भर दिए हैं मेरे दिनों को कैसे माइजरी से, जिसने मेरे दिनों को दुख से भर दिए हैं, मैं उसे क्यों ब्लेम कर रहा हूँ। और दैट शी वुड ऑफ लेट have taught to ignorant men most violent ways। क्योंकि जो वो है वो किसको बढ़ावा दे रही है, वो वायलेंस को बढ़ावा दे रही है, वो हिंसावादी बनती जा रही है। लेकिन जो ये पोएट हैं ये अहिंसावादी हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसने जो मेरे जीवन में दुख भरे हैं क्या वो कम थे, मैं उसे क्यों ब्लेम करूं। अब यहाँ पर फिर वो कह रहे हैं कि जो इग्नोरेंट मेन होते हैं उनको वायलेंट की तरफ बढ़ा रही है। और हर द लिटिल स्ट्रीट अपॉन द ग्रेट, और वो उछाल रही है जो छोटी छोटी गलियां होती हैं वहां पर वो ये सोच रही है कि वो महान कार्य कर रही है। हैड दे बट करेज इक्वल टू डिजायर, और जो इग्नोरेंट मेन हैं उनको तो वो करेज तो दे रही है, लेकिन क्या जितनी डिजायर है उनके अंदर, जो वो लोग हैं जो हिंसा पर उतर आए हैं उनके अंदर जितनी डिजायर है क्या वो इतना ही करेज भी रखते हैं, साहस भी रखते हैं। What could have made her peaceful with a mind। और जो क्या मतलब कहने का ये है कि जो पीसफुल माइंड होता है क्या वो ये सब कर सकता है। वो देखने में तो बिल्कुल शांत लगती है, जो उनकी क्रश है जिसका नाम है मॉड गॉन, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, वो देखने में तो बिल्कुल शांत लगती है, लेकिन उसके जो कार्य हैं वो किस तरह के हैं, वो वायलेंस से भरे हुए हैं। दैट नोबलनेस मेड सिंपल एज अ फायर। मतलब कहने का ये है कि जो उसके नोबलनेस है वो उसे बहुत ही सिंपल बनाती है और वो इतनी साधारण सी लगती है जैसे कि आग लगती है, आग दिखाई देती है। मतलब कहने का ये है कि जिस तरह से हम देखते हैं जो फायर होती है वो बहुत ही सिंपल दिखाई देती है, लेकिन वो कुछ भी जला सकती है। उसी तरह से जो उनकी क्रश है जिसका नाम है मॉड गॉन, वो देखने में इतनी सिंपल है, वो इतनी नोबल दिखाई देती है, लेकिन जो उसके कार्य हैं वो हिंसात्मक हैं। वो लोगों को भड़काती है, युद्ध के प्रति लोगों को भड़काती है। जिस तरह से जो हेलेन थी वो ट्रोजन वॉर में लोगों को भड़काती थी, हिंसा के प्रति आगे बढ़ावा देती थी, उसी तरह से ये जो उनकी क्रश है वो भी बढ़ावा दे रही है। With beauty like a Triton bow, a kind that is not natural in an age like this। जो उसकी सुंदरता है वो ऐसे लग रही है कि जैसे कि किसी धनुष में कोई जब तीर चढ़ाया जाता है तो उतनी समय जितना टाइट होता है उसी तरह से वो लग रही है। जो उसकी सुंदरता है वो ऐसी लग रही है, और वो कैसी है, काइंड है, दयालु है। दैट इज नॉट नेचुरल, जो कि क्या है, नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है कि जो जितनी उसकी एज है उसमें इस तरह का उसे होना चाहिए, बट वो इसी तरह की है। बीइंग हाई एंड सॉलिटरी, वो क्या है, बहुत ही उच्च विचार रखती है और वो अकेली है, अपने आप को मतलब सॉलिटरी रखती है, वो कुछ भी कर सकती है, अकेले किसी कार्य को कर सकती है। एंड मोस्ट स्टर्न, और वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, वो जो कार्य को ठान लेती है, मतलब जो कार्य करना चाहती है वो उसे करके रहती है। व्हाई, अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाई, व्हाट कुड शी हैव डन बीइंग व्हाट शी इज। वो क्या करना चाहती है, वो अभी तक जो कर चुकी है क्या वो कम है, और वो अपनी जिंदगी में और क्या करना चाहती है। Was there another toy
फॉर हर टू बर्न, क्या वो दूसरा युद्ध चाहती है, क्या वो दूसरा ट्रोजन वॉर चाहती है। जिस तरह से हेलेन जो थी वो ट्रोजन वॉर को बढ़ावा दी थी, उसी तरह से क्या ये भी जो इनकी मतलब कि कहने का मतलब है जो बिलव्ड है, क्या वो भी दूसरा युद्ध चाहती है जो लोगों को इस तरह हिंसा के प्रति भड़का रही है। क्या वो यहाँ पर सेकेंड वॉर चाहती है। इसी क्वेश्चन मार्क के साथ ही ये पोयम एंड होती है। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छी लगी होगी, इसीलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।